नमस्कार। देखिए, शेखावाटी अंचल जो है वो एक ऐसा स्थान है जहां आकर आपको वाकई में बहुत मानसिक शांति की अनुभूति होती है। रतन नगर ऐसे ही एक स्थान का नाम है जो रामगढ़ चूरू उसके बीच में स्थित है और यहाँ की गलियाँ जो हैं बड़ी अपने आकार के कारण विश्व प्रसिद्ध है और चौकोर गलियाँ हैं। 2 किलोमीटर तक आप एक मोड़ पर खड़े होकर देख सकते हैं। ऐसी ही जगह में आज मैं आया हूँ। यहाँ के लोगों का जो शिल्प कला है वो तो यहाँ की स्थिति में पता चलती है, तो यहाँ के व्यक्तियों में कुछ विशेष बात होगी। इसी बात के लिए आज हम रतन नगर आए और यहाँ पर मुरारी लाल जी महर्षि, जिनसे मैं बहुत पुराना पहले से परिचित हूँ और आज उनकी उम्र जो है वो 93 साल हो चुकी। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर जब घर में हमें यहाँ दादी जी थे उनके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला था और पौराणिक जो पुरातन जो गीत हैं, हमारे परंपरागत जो गीत हैं, उनके सुनने का मौका मिला था। लेकिन आज उनके संस्मरण हमारे साथ हैं और उन्हीं संस्मरणों को आज एक विशेष गति देते हुए, विशेष दिशा देते हुए पुरानी संस्कृति जो हमारी पुरातन संस्कृति है और जो आज जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका एक तुलनात्मक विवरण जो है गीत के माध्यम से हमें मुरारी लाल जी महर्षि बाबूजी जो हैं वो हमें देंगे। और आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, हम तो ले ही रहे हैं, आपको भी लेनी चाहिए कि 93 साल की उम्र में होकर आप एक 40 साल के युवा से भी ज़्यादा एक्टिव हैं और संस्कृति के क्षेत्र में आज भी आप बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आप के जो जानकार हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो बड़े बड़े कलाकार हमारे साथ यहाँ पर हैं। आप बाहर से आए हैं हमारे साथ, विदेशों में 25-25 देशों में जिन्होंने प्रस्तुतियाँ दी हैं, वो आकर भी इनके पास आकर खुशी महसूस करते हैं मुरारी लाल जी महर्षि से। तो ऐसे कलाकारों के सानिध्य में आज मुझे भी बात करने का मौका मिला। महाशिवरात्रि का पर्व इतना मन को शांति देने वाला पर्व है। इस पर्व पर मैं गुजारिश करूंगा बाबूजी से, बाबूजी आप अपने जो संस्मरण और जो आपको एक तुलनात्मक आप गीत के माध्यम से जो बात कहना चाहते हैं। हाँ, गीत के माध्यम से जो दादी जी ने आपको कहा था कि भाई जो ये बातें हैं ये आप गीत के माध्यम से रखें। हाँ। और पिछली बार मैं आया था तो कुछ गीत आपको उन्होंने लिख के दिए हुए थे, लिख के दिए, तो आपने मुझे बताया था और धुनें भी बताई थी। तो वो इंटरव्यू भी मुझे आज भी याद है। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं सूक्ष्म तत्व हमारे बीच में है और उसी विषय को लेकर आज आप एक गीत के माध्यम से हमें जो पेश करना चाहते हैं वो हमारे दर्शकों का आप जरूर बताइए। तो एगाचार्य जी, आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और अब मैं मेरी भारतीय संस्कृति पर 2-4 बातें कहने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं जो मेरी छोटी सी बुद्धि है उसके अनुसार मैं बताऊंगा। पाश्चात्य संस्कृति में शादियां होती है, आज शादी हो गई और कल का पता नहीं कि शादी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्गों की सहमति से, दीप जी, हमारे यहाँ बुजुर्गों की सहमति से और पंडितों की सहमति से, परिवार की सहमति से 7 फेरा लेकर के और ये प्रतिज्ञाएं होती है कि मैं जब तक जिंदा हूँ आपका साथ निभाऊंगी। ये है हमारी भारतीय संस्कृति की नींव है, हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति में तो आज शादी हुई, कल का पता नहीं, कल रहेगी या नहीं रहेगी उसका पता नहीं है। तो उसका मैं एक गीत के माध्यम से छोटा सा मैं गीत, हालांकि मेरी तबीयत तो थोड़ी सी नरम है लेकिन फिर भी बोलूँगा मैं। लड़की बिमला, एक सेठ जी की लड़की है बिमला, वो शादी योग्य हो गई है और उनके पिताजी उसका वर ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो बिमला को पता चला कि मेरे पिताजी मेरे लिए वर ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो मैं उनसे थोड़ा सा निवेदन कर दूँ। चतुर साले बैठी बनड़ी पान चावे, करे बाबूले जी बीनती। चतुर साले बैठी बनड़ी पान चावे, करे बाबूले जी बीनती। बाबू सा देश देता परदेश दीजो,
मारी जोड़ी रोबर घेर जो, ओ बाबू साहब मारी जोड़ी रोबर घेर जो। हे पिताजी, आप मेरे संबंध के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा एक आग्रह है आपसे कि जो बर आप देखेंगे वो मेरे जोड़ी का होना चाहिए, वो पात्र होना चाहिए, वो योग्य होना चाहिए। ये लड़की रिक्वेस्ट करती है अपने माता पिता से, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं गीत के माध्यम से बता रहा हूँ, यह विदेशों में ऐसा नहीं है। लड़की अपने आप वर को चुनती है, उसके गार्जियनों की कोई सलाह नहीं होती है उनकी। तो इसके बाद में और गीतों के माध्यम से मैं जो ये गीत जो है अपने प्राचीन लोकगीत, ये गीता और रामायण से कम नहीं मानता हूँ मैं इनको। ऐसी ऐसी इनमें ज्ञान की बातें भरी हुई है जो बड़ी कठिन और बड़ी भारी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ बातें हैं। तो शादी हो गई, मंड गई शादी। मैं इस इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 मिनट के बाद में मैं 10 मिनट बाद में इंटरव्यू ख़त्म कर दूँगा मैं। तो एक बिहाना बोलते हैं औरतों को मालूम है, सब बैठी हुई पुरानी औरतें बैठी हुई है, उनको सब मालूम है कि ये जो मैं धुनें सुना रहा हूँ वो 1000 वर्ष पहले की धुनें हैं, और वही शब्द है साहब। आज दुर्लभ है। हाँ, आज ये दुर्लभ। हाँ, धुनें वही है और शब्द वही है। हाँ, तो सुबह पहले ये बिहाना गाती है, बिहाने के माध्यम से उसको बिहाना बोलते हैं। तो बिहाने के माध्यम से ये आह्वान करती है, 100 पान सुपारी 150 जीत तो दो वासुदेव घरनु तो, जीत तो दो नारायण जी घरनु तो, बेगा बेगा आए जो, बेगा बेगा आए जो, बार न लगाए जो, जीत तो ब्याह सुधारण जोगा, जीत तो जान जिमावन जोगा, बेगा बेगा आए जो, बार न लगाए जो, जीत तो ब्याह सुधारण जोगा। इस तरह से भारतीय संस्कृति ये बतलाती है कि परिवार वालों को सबको निमंत्रित करते हैं कि आप आओ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लड़की का फादर हूँ, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप आओ, सब मिल कर के और इस शादी के, इस कन्या का शादी करेंगे, मांगलिक रूप होगा और अच्छा होगा। तो आप सब मिल कर के करो, इसका सहयोग लेते हैं वो उनका। इसके बाद में 2 बदावा और सुनाऊंगा, मैं फिर इंटरव्यू ख़त्म कर दूंगा। लड़की शादी होकर के चली गई और बहू ऊपर सो रही है, नीचे ये बड़ा जो बदावा है उसमें बहुत ज्ञान की बातें भरी हुई है। आप अगर आप समझोगे तो बहुत अत्यंत ज्ञान की बातें भरी हुई है जो बार में बदावा सुना रहा हूँ। तो बहू ऊपर से आ रही है, नीचे सास खड़ी है। बहू अपने पूरा श्रृंगार करके, पूरे गहने पहन करके आ रही है। मारी बहुए महल से उतरी, ओरिजिनल दुनिया साहब 1000 वर्ष पहले की, ये पुरानी औरतें बैठी है, इनको पूछ सकते हो आप। मारी बहुए महल से उतरी, बहू कर 16 श्रृंगार, आज मारी अमली फल दीनो। सासू जी पूछे ए भैवड़, थार गहना को अर्थ बताए, आज मारी अमली फल दीनो। सासू जी गहना के पूछो, मारा ससुरो जी रतन भंडार, आज मारी अमली फल दीनो। मारा ससुरो जी गडारा राजे भी, सासू जी मारा रतन भंडार, आज मारी अमली फल दीनो। मारा जेठ चूड़लो मांकड़ो, दो जीठानी मारी चूड़ेल टीप, आज मारी अमली फल दीनो। तो इस तरह से बहू है, सासू पूछ रही है और बहू उसका उत्तर देती है कि जो गहना सासू जी आप क्या कर रही हो, ये जो गहना है वो मेरा देवर है, मेरा जेठ है, मेरी ननद है और मेरे ससुर जी हैं, आप मेरे सासू जी रत्न भंडार हैं। तो गहना की तुलना वो अपने परिवार से करती है। तो इसमें कितना सामंजस्य और कितना वो है। और एक दूसरा बदावा है,
होकर के और वो लड़की विदा होने के बाद में वो बैठ करके चौक में एक बधावा गाती है औरतें, मारे मारे आंगण आम पिछोकड़ मरवो, यो घर सदाय सुहावणो, यो घर सदाय सुहावणो, मारे आंगण आम पिछोकड़ मरवो, यो घर सदाय सुहावणो, तू तो चाल लिछमी जागर चाला, जागर रलिए बदावना, जागर रलिए बदावना। हे लक्ष्मी, तो उस घर में निवास कर जहाँ पर सब परिवार के लोग आनंद मंगल से और खुशी से रहते हैं। जठे बड़ाने रे बड़ाई मिलसी, छोटा को मान सुहावणो, जठे बड़ाने रे बड़ाई मिलसी, छोटा को मान सुहावणो। जो जिस परिवार में बड़ों को इज्जत मिलती है और छोटों को लाड प्यार मिलता है, उस परिवार की उन्नति बहुत जल्दी होती है और वही वातावरण अच्छा होता है। तो इसमें मैंने अब 2 लाइन और सुनाऊंगा, इसके बाद में मेरे इंटरव्यू। तो लड़की विदा हो गई तो लड़की की माँ बड़ी उदास है, उदास से अपने पति से कह रही है कि अपने घर में इतनी अपना समृद्ध आदमी है, सब है, गहना भी है, रुपया भी है, कपड़े भी है, हाथी घोड़े भी हैं, मेरी लड़की को क्यों आ रहा? ये अपने पति से वो करती है। तय कहते भी साइवर गोरी कोई पूछे पूछे लाड कमर की, माए मारा पीव जी कोई भारी लाडल क्यों हारिया जी। पति जवाब देता है, पहला हारो 3 भवन को, लोक धन गोरी कोई दूजा देवी देवता जी। तीजा हारो थारोड़ो बाप धन गोरी कोई, चौथा में भी हारिया जी। पहले 3 भवन का नाता रहा, फिर देवी देवता, फिर 3 बार पिताजी हार गए तो मैं तेरे को शादी करके लाया, पिताजी हार गए, अब 4थी बार मैं आ रहा हूँ। तो क्या ये तो संसार की रीत है, ये सृष्टि की रचना है, इसको हम रोक नहीं सकते, ये सृष्टि की रचना तो होती रहेगी, चलता रहेगा। तो इसलिए आपने शादी की शुरुआत से लेकर अंत, यानी शादी हो गई, बच्ची चली गई, जब वो उलाना टाइप भी दे रही है अपने पति को कि क्यों आ रहा मेरी बेटी, हम बेटी उलान टाइप भी दे रही है कुछ, क्या बात है। वो उसका बड़ा सटीक उत्तर उसने दिया है और संतुष्टि करने के लिए उसने सटीक उत्तर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति है वो पाश्चात्य संस्कृति से और कई गुना ज़्यादा मजबूत है, कई गुना सुदृढ़ है, बहुत अच्छी है भारतीय संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति जो ये भोड़ी संस्कृति आजकल चल रही है, इससे लोग दुखी हो गए, इससे समाज दुखी होगा, ये मेरी मान्यता है, मेरा अनुभव है कि जो ये भोड़ी संस्कृति, जो पाश्चात्य संस्कृति चली है, इससे समाज को दुख पहुँचेगा, आराम नहीं पहुँचेगा। हमारी संस्कृति से और समाज को आराम पहुँचेगा, सुख और शांति जो है वो जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसी में मिलता है, और जो शोरगुल और एकदम से दिखावा तड़क भड़क जो है वो पाश्चात्य संस्कृति में आता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों की जो मानसिकता है वो शांति की ओर आ रही है। जो ये अभी कोरोना काल गया, ये शांति काल था, इसमें लोगों ने बैठकर एक बार विचार किया है, सभी ने, जो भाग रहे थे सब रुक गए और रुक के विचार किया एक साथ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है, मैं खुद अब क्योंकि खेती की तरफ हूँ तो देखता हूँ कि जिन खेतों में कभी आदमी दिखता नहीं था, आज उन खेतों में ट्यूबवेल और मकान बन रहे हैं दनादन, मतलब 10 की लाइन में है तो 3 में बन गए। तो ऐसी स्थितियाँ आ गई, लोग खेतों की ओर जाने लगे, उनको बड़ा शांति सी अनुभव जो है होने लग गई। तो ये अनुभूति वाकई में हमारी संस्कृति में होती है। बाबूजी ने बहुत शानदार बातें बताई, कोई और संस्मरण आपका है तो आप बता सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा मेरा निवेदन और है कि आज के युग में
मैं मेरे बढ़ास तो निकालूंगा। आज के युग में पैसा बहुत कुछ है, आज के युग में, अर्थ युग में पैसा बहुत कुछ है जी लेकिन सब कुछ भी नहीं है। जी जी जी। बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ भी नहीं है। तो मेरी एक भावना है कि मेरे बाद में गांधी विद्या मंदिर का जो संचालन मेरे भतीजे ने, नारायण प्रसाद ने किया है, संचालन किया है, और उनका जो त्याग जो है मेरी अंतरात्मा प्रकाश, और उनका जो त्याग है वो मैं जिंदगी भर बोल नहीं सकता हूँ। तो उनसे मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर जरूर। सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से सम्मान करता हूँ। जयपुर से जो आप पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। सब साथी लोग बैठे हैं, किसी को 1 मिनट का भी समय नहीं है, लेकिन आराम से सब बैठे हैं, चाचू जी की सुन रहे हैं। चाचू जी का मेरे पर तो शुरू से ही सिर पर हाथ है। इनके सानिध्य में काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरी इच्छा है कि भी जब चाची जी का एक्सपायर हुई थी तभी हम एक साथ थे, और जब कभी 100 साल चाचू जी को पहुँचे तो मैं सेवा करता रहूँ। यही मेरी इच्छा। सो तो करण जो हाल पूरा हो गया। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। देखिए हमें रतन नगर आकर बहुत अच्छा लगता है, और जब ऐसे विचार, ऐसी बातें हमें मिलती हैं तो एक ऊर्जा का जो है नया स्रोत हमें मिलता है। और यहाँ पर आपको विद्यालय का भी कभी परिसर का हम जो है भ्रमण करवाएंगे। बड़ी अच्छी विद्यालय जो है यहाँ पर संचालित हो रही है, और जैसा कि बाबूजी ने बताया, आप अध्यक्ष के रूप में और नारायण जी जो है वो पूरी व्यवस्था के मंत्री के रूप में, व्यवस्था के रूप में आप देखते हैं। बहुत सुंदर कार्य है जो हमारे छोटे कस्बों में, शहरों में जो ये कार्य होते हैं, बड़े दिल से होते हैं। यहाँ दिमाग नहीं यूज़ होता, दिल यूज़ होता है। तो दिल से सारे कार्य होते हैं, और उससे दिल से किए हुए कार्य हमेशा दिलों में उतरते हैं। तो हमें दिलों में उतरे हुए कार्य आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब बाबूजी से तो हम इस बात के लिए तो इजाज़त लेंगे, साथ में कुछ कार्यक्रम यहाँ भी होगा। तो कलाकारों जो हमारे बीच में, मतलब इतने महान और प्रकांड आप अपने क्षेत्र के कलाकार हैं, आप हमारे बीच में आए हैं, तो इनकी कला का भी कुछ प्रदर्शन जो है वो आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। गणेश जी महाराज का नाम लेकर के और कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। Namah
जोर से, बहुत बढ़िया। नाम न जाओ गाँव न जाओ, नाम न जाओ गाँव न जाओ, सूरत न जाओ तारा चंदरी, नाम न जाओ। लिख पर मानो मारे राजन नाव बताने रीत नहीं, नाव बताने रीत नहीं, सूरत बताशा मारे राजन ना क्या रे नाम बता गाँव बता, नाम बता, सूरत बता थारा चंदरी, क्या रे कागज लिख पर मानो मारे राजन नाव मुरारी जी गाँव रतन नगर, गाँव मुरारी जी गाँव रतन नगर, सावली सूरत मारे राजन क्या रे क्या रे जोशी पत्रों देख बता दे रे, जोशी पत्रों देख बता दे रे, कद जमली सास रे कद सावे रे, जोशी पत्रों देख बता दे रे, कद जमली सास रे कद सावे रे, जोशी पत्रों देख, जोशी पत्रों देख बता दे रे, जोशी पत्रों देख बता दे रहे। भाई जोशी का है, जोशी जी का पत्रों पत्रिका। हाँ, एक पलक नहीं आँख लगे मने थोड़ी आवे नींद, एक पलक नहीं आँख लगे मने थोड़ी आवे नींद, ढोल ढमाका सुनूं रात भर वो देखे बेंद मने तो रात सपना आवे रे, कद जमली सास रे कद साव आवे रे, जोशी बता दे जमली सास रे कद साव पतड़ी कमर गणपति सोहे नैना तीर कमान, पतड़ी कमर गणपति सोहे नैना तीर कमान, जीवेला से निकलूं पूजा लोग सभी ओसान, मनी देख देख बढ़ जावे रे, कद जमली सास रे कद सावे रे, जोशी पत्रों देख बता दे रे, सारी सखियां गई सासरे बैठ मारी मौज, सारी सखियां गई सासरे बैठ मारी मौज, मैं अब तक पीहर में बोलूं ढील को पूछ ले, जो सतावे रे, कद जमली सासरे कद सावे रे, जोशी पत्रों देख बता दे रे, कद जमली सास रे कद सावे रे।
लेती सबसे निशानी पुरानी, वो गुड़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया और बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना और गिरकर संभलना, वो पीपल के छैयों के प्यारे से तोहफे, वो पीपल के छैयों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, चूड़ियों की निशानी, कागज की कश्ती में बारिश का पानी। बैसारा जयपुर जा बैसारा जयपुर जा आता जो तारा रे चुनरी, आता जो तारा रे चुनरी। बैसारी भावच मैं नहीं जाना है, बैसारी भावच मैं नहीं जाना है, किसी रंगरी तारी चुनरी, किसी रंगरी तारी चुनरी। बैसारा बीरा हरा हरा पल्ला बैसारा बीरा हरा हरा पल्ला कसुमर रंगी तारा रे चुनरी, कसुमर रंगी तारा रे चुनरी। बैसारा बीरा जयपुर जा आता जो तारा रे चुनरी। सारी भावच ओठ दिखाए, बैसारी भावच ओठ दिखाए, किसी को सोए तारी चुनरी, किसी को सोए तारी चुनरी। बैसारा बीरा ननद हटेली सुहा, बैसारा बीरा ननद हटेली सुहा, ओढ़न नहीं दे तारा रे चुनरी, ओढ़न नहीं दे तारा रे चुनरी। बैसारा बीरा जयपुर जा बैसारा बीरा जयपुर जा आता जो तारा रे चुनरी, आता जो तारा रे चुनरी, आता जो तारा रे चुनरी। अवसर मिला और मैं पहली बार आई हूँ। और बाकी जब मैं यहाँ अंदर एंटर कर रही थी, इस एरिया में भी मैं पहली बार ही आई हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था एक तो इस माहौल में, और मैं जहाँ रुक रही थी वहाँ पर वो चंग और घेर वाले जो सुंदर गीत बज रहे थे वो और भी खूबसूरत इस माहौल को बना रहे थे। और मैं जयपुर में ही जन्मी हूँ और
जयपुर से ही मैंने अपनी शिक्षा और सब कंप्लीट किया है। महारानीज कॉलेज में मैं म्यूज़िक की ही टीचर हूँ और उसके अलावा दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आता था कल्याणी, एक स्वास्थ्य कार्यक्रम आता था, वो तकरीबन 9 या 10 साल चला। वो अपने हिंदुस्तान के 17-18 स्टेट्स में एक साथ चलता था कल्याणी के नाम से, और हर जगह में, हर स्टेट में अपनी लैंग्वेज में वो कार्यक्रम होता था। यहाँ राजस्थान में मैं कुछ एपिसोड उसके राजस्थानी में करती थी और कुछ मैं उसके हिंदी में करती थी। और अपने को इसमें हमने 7 नेशनल अवार्ड कल्याणी ने लिए राजस्थान में, सारे स्टेट्स में से। बाकी 2-3 हमसे छूटे, मेरी परफॉर्मेंस में कमी रही होगी, कुछ नहीं अच्छा हुआ होगा, नहीं तो 9 नेशनल अवार्ड में से 7 नेशनल अवार्ड राजस्थान ने लिए जयपुर दूरदर्शन में। तो मेरा सौभाग्य रहा, दूरदर्शन से भी मैं, जब से दूरदर्शन खुला है तब से मैं जुड़ी हुई हूँ, और कुछ राजस्थानी फिल्मों में, कुछ अच्छे सीरियल्स में, कुछ हिंदुस्तान के बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। मैंने 2 हॉलीवुड की फिल्म्स भी की, और उसके अलावा मैं अपने जयपुर महारानीज कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट भी रही। ये नहीं कि सिर्फ नाच गाना ही, उसके साथ में पढ़ाई लिखाई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने MA किया और डबल MA किया कथक क्लासिकल डांस में। और आज महर्षि जी के साथ भी मैं 89-90 से मैं जुड़ी हुई हूँ, और अनगिनत हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए और बाबूजी से बहुत सीखा है। सिर्फ इसी में नहीं कि हम संगीत से जुड़े हैं और उससे वो, बाकी और अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, जैसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से शादी ब्याह के जो गीत होते हैं, तो न सिर्फ उस बारे में, बल्कि किस तरीके से हम एक समाज में या एक परिवार में, आज हम सब लोग अलग अलग घरों से हैं, कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन बाबूजी ने ये भी सिखाया कि जब हम एक ग्रुप में जुड़ते हैं तो किस तरीके से सामंजस्य से हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत जीवन के बहुत अनुभव, मैं एक लड़की हूँ, एक औरत, और अब मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ। तो वाकई वो जो एक बात थी, वो शिक्षा बनके वो इस तरीके से हमारे जीवन में उतरी है कि वो हर कदम पर हमारे काम आती है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और इसके लिए बाबूजी को, महर्षि जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बाकी मेरा सफ़र चल रहा है, मेरे पति भी मेरे इसी क्षेत्र से हैं, NDTV न्यूज़ में थे, 18 ईयर्स उन्होंने काम किया, और अब वो फ्रीलांसिंग, हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, एड फिल्म्स बनाना और प्रमोशनल फिल्म्स बनाना, इस तरीके के काम करते हैं, और दोनों थिएटर से हैं। वो FTI पूना से पास आउट है, और दोनों नाटक करते हैं, और हमारी 2 नौटंकी है वो हमारा साथ देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, थैंक यू सो मच। मैं तो खेलूं पीर अरे जीत गई तो प्यारे, हारी तो पी के संग, छाप तिलक सब छीने मुझसे, छाप तिलक सब ले सब ले बलि बलि जाऊं, खुशी हो बलि बलि जाऊं, सुहागन साजन ते मत
बिछड़ा है चैन जैसे जल बिना चुरी तड़पत हूँ आवे हिचकी डर आवे हिचकी आवे हिचकी डर आवे हिचकी मारो गादिलो जितारे मारो सायनो जितारे आवे हिचकी मारो गादिलो जितारे पायल घड़ दे बाजनी बिछड़े चलकर बादिलो चितारे आवे हिचकी मारो सायनो चितारे आवे हिचकी आवे हिचकी डर आवे हिचकी मारो सायनो जितारे आवे हिचकी मैं ढोला मैं ढोला धन बना उदयापुर मत जो सायनो जितारे आवे हिचकी मारो सायनो जितारे आवे हिचकी आवे हिचकी डर आवे हिचकी आवे हिचकी डर आवे हिचकी मारो सायनो जितारे आवे हिचकी मारो बादिलो जितारे आवे हिचकी आवे हिचकी आवे हिचकी बोलो हादसों में कभी मुस्कुराते नहीं हादसों में कभी मुस्कुराते नहीं हम गजल गीत हर गिज सुनाते नहीं आपके वास्ते इस जगह आए हैं आपके वास्ते इस जगह आए हैं वरना हम इस जगह आज आते नहीं वरना हम इस जगह आज आते नहीं देखो मारवाड़ी में मुक्त पेश कर रही हूँ चीज एक ही है गोदी से गोदी मारने में गुणा में अंतर आ जाए पानी ऊपर से चले मीठो समुद्र में सही बोलो गंगा रोजण जा समुद्र में रल जावे गंगा रोजण जा समुद्र में रल जावे अरे समुद्र रोजण आ गंगा जल बन जावे समुद्र रोजण आ गंगा जल बन जावे अरे जल तुरे सागीरो सागी से जाने जल तुरे सागीरो सागी से जाने अरे गोद गोद रो फर्क गुणा में ढल जावे गोद गोद रो फर्क गुणा में ढल जावे
अरे सगला गीत दरदरो झोलो कद पावे, सगला गीत दरदरो झोलो कद पावे, और सगली सांस सपनरी गाथा कद गावे, और अणगिण पीड़ा लिया चली जा जिंदगानी, अणगिण पीड़ा लिया चली जा जिंदगानी, और सगली बात ही एरी होटा कद आवे, और सगली बात ही एरी होटा कद आवे, और गंगा रो जल जा समुद्र में जल जावे, और गंगा रो जल जा समुद्र में जल जावे। एक मारवाड़ी गीत धमाल ही वो कल वाला सुनाएंगे, आज की पब्लिक के मतलब धमाल तो कॉमन चीज है सब जगह। देखिए आपने कोई मोबाइल में या कैसेट में नहीं मिले बातचीत सुना, और गीत आज के करीबन 40-45 साल पहले को है। इस जमाने में लोग मुसाफिरी किया करते, आजकल तो मुसाफिरी होगा नहीं, सब सागे जब शादी के बाद में। इस जमाने में मेरी मुसाफिरी करेगी है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ। आनी आदमी को इंतजार, इस जमाने में 2 ही गाड़ी चलिया करती, जोधपुर मेल, बीकानेर मेल। कलकत्ता में आनी आदमी के लिए कालका मेल मैन थी, कालका मेल निकल गई तो रात भर दिल्ली स्टेशन रोक, और सुबह बीकानेर एक्सप्रेस भी इंतजार में। पहले वो समाचार दिए घर के भाई सोमवार दिन के पूछ रहे हैं, और सोमवार ने सुबह नहीं पूछे तो अंदाज लगा गाड़ी निकल गई वैसी, शाम को तो पक्का आया वैसे। और भी इंतजार में औरत यदि आपको श्रृंगार कर ले, और भी वो पति घर नहीं पूछे तो खुद को श्रृंगार खुद न काटना जोड़ा आए खुश सकते हैं। मैं कर्तक से थे बताओ। एक नई नैली नारी करे श्रृंगार, सजन मिल बाके ताई, और छलक पड़ा 2 आंसुड़ा ढलबा के ताई। एक नई नैली नारी करे श्रृंगार, सजन मिलवा के ताई, और छलक पड़ा 2 आंसुड़ा ढलबा के ताई। के उड़ जा रे काला काग, उड़ जा रे काला काग, लगा दी आग बदन मेरो जल जल जावे। के उड़ जा रे काला काग, लगा दी आग बदन मेरो जल जल जावे। तड़पत दिन रात पिया बिन कछु नहीं भावे, अरे तड़पत दिन रात पिया बिन कछु नहीं भावे। अरे डब डब भरिया नैनी, अरे डब डब भरिया नैनी, तरस करबा के ताई, और छलक पड़ा 2 आंसुड़ा ढलबा के ताई। एक नई नवेली नारी करे श्रृंगार, सजन मिलबा के ताई, और छलक पड़ा 2 आंसुड़ा ढलबा के ताई। दिन क्या बीते कजद बीती दोपहर, काल लहर उठ रही मारे भारी। ये उम्मीद में संजान तो आई जैसी। कजद बीती दोपहर, काल लहर उठ रही मारे भारी। के सूरज डूब्यो जाए, सांझ भी ढल गई सारी। अरे चांद चढ़ियो किनारे, अरे चांद चढ़ियो किनारे, रात चानन के ताई, और छलक पड़ा 2 आंसुड़ा ढलबा के ताई। एक नई नवेली नारी करे श्रृंगार, सजन मिलबा के ताई, और छलक पड़ा 2 आंसुड़ा ढलबा के ताई। लास्ट करो जी गीत लिखो के बाला को श्रृंगार गयो बेकार, नहीं निरखणियो आयो।
के बाला को श्रृंगार गयो बेकार नहीं निरखणियों आयो। अरे पलका भीगी जाए काजलियो बाहर आयो। अरे पलका भीगी जाए काजलियो बाहर आयो। अरे चोटी बन गई नागण यूं, अरे चोटी बन गई नागण यूं आवे डसबा के ताई। और छलक पड़ा दो आंसुड़ा डलबा के ताई। एक नई नैली नारी करे श्रृंगार सजन मिलबा के ताई। और छलक पड़ा दो आंसुड़ा डलबा के ताई। छलक पड़ा दो आंसुड़ा प्रेम सगाई सब से ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई सख्यो प्रेम सगाई। प्रेम सगाई सख्यो प्रेम सगाई सब से ऊंची प्रेम सगाई। सब से ऊंची प्रेम सगाई। मात पिता की सेवा करना, मात पिता की सेवा करना सब से ऊंची बताई मेरा मोहन। सब से ऊंची बताई मेरा मोहन। सब से ऊंची बताई मेरा मोहन। सब से ऊंची प्रेम सगाई। सब से ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा। साग विदुर घर खायो मेरा मोहन। साग विदुर घर खायो मेरा मोहन। सब से ऊंची प्रेम सगाई। सब से ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध स्वाद बताया मेरे मोहन। बहुविध स्वाद बताया मेरे मोहन। सब से ऊंची प्रेम सगाई। सब से ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई सख्यो प्रेम सगाई। प्रेम सगाई सख्यो प्रेम सगाई। सब से ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बसन रप सेवा के ने। प्रेम के बसन रप सेवा के ने। आप बना हरि नाई मेरा मोह। धन्यवाद। तो मैं गया हुआ इसका मैं थोड़ा सा परिचय दूँ। ये कई राष्ट्रों में गया है और नृत्य का बहुत ही विशेषज्ञ है। थोड़े मोटाई हो गई है इसलिए, बाकी तो बहुत ही ऊंचा कलाकार है। ये बहुत राष्ट्रों में गया है और नृत्य के माध्यम से इन्होंने नाम किया है इंडिया का। इनको पढ़ाओ। हाँ, कैमरे की तरफ कैमरे की तरफ। हाँ, पहले बना दिया आप।